नमस्कार दोस्तों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। आज मैं लाया हूं आप लोगों के सामने नेट जेआरएफ चैलेंज के अभ्यास प्रश्न पत्र 4 के उत्तरों को। तो सीधा आते हैं उत्तरों पर। पहला प्रश्न, अलंकार तिलक किसकी रचना है? यह वाग्भट की रचना है। इसी से मिलते जुलते नाम का एक ग्रंथ अलंकार सर्वस्व रुय्यक का भी हुआ करता है, पर इसका उत्तर है सी। श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट की रचना है। काव्य हेतु को काव्य माताएं राजशेखर ने कहा है। यह तारकनाथ बाली के भारतीय काव्य शास्त्र पुस्तक में देखा जा सकता है। सम्यक रूप से ज्ञात सुप्रयुक्त एक शब्द भी स्वर्ग में और संसार में कामधेनु के समान मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी करता है। यह मान्यता पतंजलि की है। हमारे यहाँ शब्द को, वाक्य को, यानी साहित्य को बहुत महत्व दिया गया है। शब्दम ब्रह्म कहा गया है। उसी का एक दूसरा रूप पतंजलि भी प्रस्तुत करते हैं। शक्तिम कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः मम्मट का कथन है। कवि कंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। औचित्य विचार चर्चा इनका प्रमुख ग्रंथ है क्षेमेंद्र का, जिसके कारण यह औचित्यवादी कहे जाते हैं। वचन विन्यास क्रमो रीति ही राजशेखर की उक्ति है। इनमें से काश्मीर कुसुम राजतरंगिणी पर आधारित रचना है। भारत बंधु के संपादक थे बाबू तोताराम। मुंशी ज्वाला प्रसाद जी ने कलिराज की सभा आलेख लिखा था। नहुष नाटक बाबू गोपाल चंद्र जी का था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। पंजाब में हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त नील देवी है। प्रहलाद चरित में 11 दृश्य हैं। यह श्रीनिवास दास जी का एक नाटक था। डॉक्टर नगेंद्र जी ने अनुसंधान और आलोचना ग्रंथ में लिखा है कि शुक्ल जी ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनराख्यान कर और पाश्चात्य सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। डॉक्टर नगेंद्र ने नैषध चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना यह विश्वनाथ लाल सैदा की कृति है। मुक्तिबोध की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। इस पर कामायनी एक पुनर्विचार। कहते हैं कि 14 साल में वह पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना विश्वनाथ लाल सैदा की है। डी। साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके लिए कोई विधि या निबंधन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतंत्र प्रकृति सर्वतोगामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है। यह कथन जयशंकर प्रसाद ने यह बात कही थी 1910 में इंदु के माध्यम से। यह दिखाता है कि द्विवेदी युग में ही 1910 में ही स्वच्छंदतावादी जो प्रवृत्तियां थीं उनका प्रस्फुटन होने लगा था। साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टर देवराज की कृति है, जो कि 1964 में आई थी। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की कृति है, जो 1942 में आई थी। काव्य मनीषा भगीरथ मिश्र जी की कृति है, जो 1965 में आई थी। भारतीय काव्य शास्त्र पर भगीरथ मिश्र जी का बहुत बड़ा काम रहा है। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास और इसी से संबंधित कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं भगीरथ मिश्र जी ने। दो आब शमशेर बहादुर सिंह जी का एक समीक्षात्मक और आलोचनात्मक ग्रंथ है। प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का 1952 में प्रकाशित एक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है, जो कि 1954 में आई थी, यानी बी। जनांतिक के रचनाकार हैं नेमिचंद्र जैन जी। यह 1981 में आई हुई कृति है। सिद्ध सरहपा विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी की कृति है, जो कि सन 2004 में आई थी।
नीति विनोद के रचनाकार गोविंद गिल्ला भाई जी हैं। आकाशदीप वातावरण प्रधान कहानी का एक उदाहरण है। आकाशदीप। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, कहानी किसकी है। यह कहानी यशपाल की है जो 1954 में आई थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है, जरूर पढ़नी चाहिए आप लोगों को। बहुत संक्षेप में बताऊं तो एक स्कूल होता है पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पर शिक्षक शिक्षिका होते हैं और एक दिन एक शिक्षक शिक्षिका से कहता है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बात आई गई हो जाती है, खत्म हो जाती है। 6 महीने बाद शिक्षक का ट्रांसफर होता है। वह जब जाने लगता है तो वह शिक्षिका सामने आकर के खड़ी हो जाती है कि पूरी बात तो नहीं याद है, लेकिन वह कहती है कि तुम तो मुझसे प्रेम करते थे, तुम छोड़ के ऐसे क्यों जा रहे हो, ट्रांसफर हो गया तुम्हारा। उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं कब प्रेम करने लगा उसको। तो वह पूछती है कि तुमने फिर क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से यह एक बहुत दिलचस्प कहानी है, पढ़ना चाहिए। यशपाल जी की है। डायरी के नीरस पृष्ठ रचना है इलाचंद्र जोशी जी की। 1951 में रचना आई थी। मुक्ति मार्ग चरित्र प्रधान श्रेणी की कहानी है। जैनेन्द्र कहते हैं कि परिस्थिति मेरे लिए कोई मनस्थिति से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली चीज नहीं है। उस दृष्टि से परिस्थिति की बात करूं तो मेरे जीवन का कच्चा चिट्ठा ही खुल निकलेगा। उसे खोलना मुझे मंजूर नहीं है, न खुले इसीलिए तो कथा कहानी और उपन्यास है। यानी वह अपने जीवन को भी साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि परिस्थिति जरूरी नहीं है कि हूबहू चित्रण किया जाए। जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, जो हमारी मनस्थिति है, हम उसी को प्रदर्शित कर दे रहे हैं, तो वह स्वतः हमारी परिस्थितियों को अपने आप ही व्यक्त कर देता है। जैनेन्द्र जी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं और मनोविज्ञान की भी यही मान्यता है कि हमारा मन ही संपूर्ण संचालन का प्रतीक है। दुनिया समाज में जो भी कुछ हो रहा है वह हमारे मन के ऊपर ही निर्भर है और हमारा मन जिस तरीके से होता है वह ऑटोमेटिकली प्रतिनिधित्व कर रहा होता है हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र का। धर्मयुद्ध 1950 में आया हुआ यशपाल का कहानी संग्रह है। धूप रेखा 1938 में आया इलाचंद्र जोशी जी का कहानी संग्रह है। अमर वल्लरी अज्ञेय की रचना है जो कि 1945 में आई थी। यह उपन्यास पहली रचना है जिसने हिंदी में रोमांस और राजनीति के चित्रण का आरंभ किया। यह दादा कामरेड के बारे में स्वयं यशपाल जी ने कहा है। यह उपन्यास 1941 में आया था। अंधेर नगरी मनमथनाथ गुप्त जी की भी एक रचना है। इसके अलावा अवसान, जय यात्रा, सुधार, गृहयुद्ध, आस्तीन के सांप आदि भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मनमथनाथ गुप्त। असंगत विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है नई पौध, जो कि नागार्जुन जी का उपन्यास है। 1953 में प्रकाशित हुआ था। चित्रा भटियाली उपन्यास की एक पात्र है जो कि 1969 में आया था। अमृत राय जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह चित्रा के प्रेम के द्वंद्व पर आधारित उपन्यास है। भटियाली। रचनाओं को प्रकाशन के आधार पर क्रम से लगाने पर यादों का पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973 और मुट्ठी भर कांकर 1976 यानी सी, ये सभी जगदीश चंद्र जी के उपन्यास हैं। पगली घंटे का प्रकाशन वर्ष है 1995 में, जो कि जेल में बंद कैदियों के जीवन पर आधारित है। हृदयेश जी का उपन्यास है। ये 1995 में आया था। पगली घंटी। मेरा नाम तेरा नाम मुद्रा राक्षस की रचना है। राजनीतिक मूल्यहीनता पर यह उपन्यास आधारित है, जो कि 1980 में आया था। बंबई की भटियारिनों के यथार्थ जीवन चित्रण पर आधारित उपन्यास है मुर्दा घर, जो कि जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का उपन्यास है। 1974 में प्रकाशित हुआ था। भटियारिनें आप लोगों को मालूम होगा, वो महिलाएं होती हैं जो छोटी छोटी भट्टियां चलाती हैं और दाना भूजा ये सब बेचती रहती हैं बंबई में।
उनके ऊपर आधारित उपन्यास है। अग्निबीज 1981 में आई हुई रचना है मार्कंडेय जी की। जहरवाद अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है। कचनार वृंदावन लाल वर्मा की और चीवर रांगे राघव जी की रचना है। मार्कंडेय की रचना है अग्निबीज। स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न, जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। यह कथन कहानी नई कहानी नामक पुस्तक में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम हो, इसकी कहानी परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा की कृति है, इसी पुस्तक में नई कहानी में उन्होंने पहली कृति माना है। नई कहानी की पहली कृति परिंदे को। भेड़िए कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, कहानी संग्रह है, जो कि 1977 में आया था। गंगा प्रसाद विमल के बारे में यह टिप्पणी आधुनिकता और हिंदी साहित्य नामक कृति में इंद्रनाथ मदान जी करते हैं। बाघ कविता 21 खंडों में विभाजित है। यह एक लंबी कविता है केदारनाथ सिंह जी की, लेकिन उसके 1, 1, 2, 3, 4 करके 21 अंक डले हुए हैं। उसमें 21 खंडों में विभाजित है। बाकी वैसे अपने आप में पूरी लंबी कविता एक ही है, बाघ। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनमें से किसने यह स्थापित करना चाहा था कि हिंदी संस्कृत के पहले की भी एक पुरानी भाषा थी, जिसका आर्यों ने आकर नाश कर दिया था? गारसा दत्तासी महोदय थे। पिछले प्रश्न पत्र में हमने इनके बारे में बात की थी। आचार्य शुक्ल ने तो अपने इतिहास में बकायदा लिखा है कि यह हिंदी के पक्के दुश्मन थे। यह कभी नहीं चाहते थे कि हिंदी आगे बढ़े, यह कभी उसको संस्कृत के पहले की भाषा बता करके और उसके नाश करने की बात करते थे, तो कभी बात करते थे कि यह तो इतनी देखने में भद्दी लगती है यह भाषा, इसके अक्षर भी सुंदर और सुडौल नहीं है, तो यह भाषा आगे चल करके क्या करेगी। गारसा दत्तासी। हालांकि इससे इनका महत्व कम नहीं होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो प्रथम श्रेय है वह इन्हीं को जाता है। उसके लिए हिंदी सदैव इनकी ऋणी रहेगी, लेकिन बावजूद उसके इनकी मंशा हिंदी के प्रति कुछ ऐसे ही थी। आत्मचिकित्सा नामक पुस्तक एक अध्यात्म पुस्तक है, जो कि श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखी थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक थी, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रश्न पत्र अच्छा हुआ होगा, अच्छे स्कोर आपने किए होंगे। नहीं भी अच्छे स्कोर हुए होंगे तो कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास समय है दोस्तों, और हमको अभी से ही चेत जाना चाहिए। हमको अगर कुछ समय मिला हुआ है NTA JRF के लिए, तो हमको उसको सीधी भाषा में कहूँ तो हल्के में नहीं लेना चाहिए और अभी से ही जुट जाना चाहिए। आप लोग सोचिए कि अगर आप लोगों का 2 से लेके 5 तारीख तक या कितने तारीख तक था, 2 मई से लेके शायद एग्ज़ाम था, अगर 2 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ होता तो आप लोग अपने आप को आंकिए, इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से अपने आप को आंकिए कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते उस समय। ये सोचिए कि आप लोगों ने NTA टेस्ट ही दिया हुआ है, इसलिए इस सीरीज के जितने भी टेस्ट हैं आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के एक पेन पेपर लेकर के उसको ध्यान से करिए और अपने आप को आंकिए कि आप अभी कहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर JRF कट ऑफ तक पहुँच रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पहुँच रहे हैं तो इसको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करिए, पढ़िए और JRF लाने का पूरा प्रयास करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही हाजिर होंगे हम लोग अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।